धरती पर अनगिनत रहस्य हैं और उससे भी ज़्यादा रहस्य समुद्र में छुपा हुआ है। लेकिन इनसे कई ज़्यादा रहस्य अंतरिक्ष में हैं, जहां अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो पहला रहस्य है वो है समय। दोस्तों, समय एक विचित्र चीज़ है। टाइम ट्रैवल जो कि केवल अभी तक हॉलीवुड में ही पॉसिबल हो पाया है, लेकिन आम जीवन में बहुत ही मुश्किल है या कह लीजिए नामुमकिन है। दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सभी के लिए समान है। ठीक है, यानी कि सभी के लिए समय बराबर तरीके से गुजरता है। यानी धरती पे अगर 12 बज रहे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 12 बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। आइंस्टीन ने कहा यदि आप प्रकाश की रफ्तार से ट्रैवल करें तो समय आपके लिए बदल जाएगा, यानी आपके लिए समय रुक सा जाएगा। ठीक है, किसी घटना का होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको देखने वाला उसको कैसे देख रहा है, यानी वो रुका हुआ है या गतिमान में है। मान लीजिए आपने बंदूक से एक गोली छोड़ी, तो वो गोली तेज़ी से आपसे दूर होती जाएगी और दूर होती चली जाएगी। लेकिन यदि आप उस गोली से भी तेज़ गति से आगे जाकर और फिर पलटकर उस गोली को देखते हैं तो वो गोली आपको आती हुई दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड में कई आवाज़ें, चित्र और घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो लगातार फैलती जा रही हैं। वे जहाँ तक पहुँच गई हैं वहाँ पहुँचकर अगर उन्हें देखा जा सके तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। दूसरा रहस्य है वो है ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य। आज के दौर में वैज्ञानिक ब्रह्मांड के उत्पत्ति को जानने के बजाय अंत के बारे में जानने में ज़्यादा ही उत्सुक हैं। वे बताते रहते हैं कि धरती पर जीवन का खात्मा किस तरह से होगा। मसलन सूर्य ठंडा हो जाएगा, ग्रह आपस में टकरा जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों को अभी से नए ग्रह की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अधिकतर वैज्ञानिक तो यह मान चुके हैं कि यूनिवर्स की उत्पत्ति का ये सिद्धांत कि यूनिवर्स की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है, इसे ही सत्य मानते हैं। लेकिन अभी भी कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि हमने अभी तक पृथ्वी और यूनिवर्स के उत्पत्ति के रहस्य को सही से नहीं जाना है, और या फिर कह लीजिए सही से सुलझाया नहीं है। अभी तक जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं वे सभी को तर्कों से खारिज किया जा सकता है। यूनिवर्स की उत्पत्ति के सबसे माना जाना गया जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग, जिसका मानना है आज से करीब 14 अरब साल पहले यूनिवर्स की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु से हुई है। उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ, फिर उस बिंदु से असंख्य तारे, ग्रह आदि का जन्म हुआ। दावा किया जाता है कि फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में दुनिया के साइंटिस्टों ने एक बिग बैंग जैसा ही विस्फोट करके वो कण ढूंढ लिया है जिसके गॉड पार्टिकल यानी भगवान कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि उसको गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया, जिसे हिग्स बोसॉन का नाम दिया गया। साइंटिस्टों का मानना है कि इससे 99% यकीन हो गया है कि इससे यूनिवर्स की उत्पत्ति का रहस्य सुलझ गया है। लेकिन इस अतः यूनिवर्स के सामने खुद पृथ्वी एक छोटे कण के समान है, और उस पृथ्वी पर एक छोटा सा प्रयोगशाला बनाकर यूनिवर्स के रहस्यों को समझने का दावा करना बेहद ही हास्यास्पद है। हालांकि सभी धर्मों में ब्रह्मांड के बनने का बहुत ही सीधा सा उत्तर लिखा है कि यूनिवर्स को भगवान ने बनाया। तीसरा बड़ा रहस्य, इंसान एलियंस हैं। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, हम इंसान उनमें सबसे अलग व सबसे समझदार हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इंसानों की उत्पत्ति वानरों से हुई है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इंसानों ने कार बनाई, हवाई जहाज बनाया, लेकिन कोई चिंपैंजी या गोरिल्ला आज तक एक साइकिल भी नहीं बना पाया। इंसान की बुद्धिमत्ता का स्तर निश्चित ही उन सभी जीवों से अलग बनाता है, और किसी वानर से इंसान का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान ही एकमात्र धरती पर एक ऐसा जीव है जो बोलना जानता है। दूसरे जीव डर में या फिर गुस्से में कुछ आवाज़ें ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन इंसान की तरह आपस में बातचीत करना उनके बस की बात नहीं। बोलने में केवल बुद्धिमत्ता ही काफ़ी नहीं होती है,
बल्कि गले में एक कंठ पाया जाता है जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। किसी वानर या किसी दूसरे जीव में ये नहीं पाया जाता है। एक और थ्योरी के अनुसार नेचर के द्वारा पृथ्वी पर हर जीव को बनाने की एक वजह होती है। मसलन पृथ्वी से शेर खत्म हो जाएंगे तो घास के मैदानों में हिरणों की आबादी तेजी से बढ़ेगी और वो सारी घास को खा लेंगे। या फिर अगर हिरन खत्म हो जाए तो शेर भूखे मर जाएंगे। लेकिन इंसान की इस पृथ्वी पर कोई आवश्यकता नहीं है। उल्टा अगर पृथ्वी से इंसान खत्म हो जाए तो पृथ्वी को फायदा ही होगा। मसलन पृथ्वी से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा, नदियाँ साफ हो जाएंगी, जंगलों में वृक्षों की संख्या बढ़ने लगेगी और पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे। उन्होंने ज्ञान और समझदारी दी, इंसानों को अपना संदेशवाहक बनाया और धरती पर अपने कई सारे प्रॉफिट पैदा किए। इसी कारण से इंसान सभी जीवों से अलग हो गया है। जबकि एक दूसरी धारणा के अनुसार हम इंसान खुद ही धरती पर एक एलियंस हैं। मतलब हम इंसान किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर सभी जीवों के साथ पूरी पृथ्वी को कब्जा लिया है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए